अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है दोस्तों बलोच कॉलोनी का ब्रिज। यहाँ से हम जा रहे हैं बफर जोन के इलाके में जा रहे हैं और बफर जोन के इलाके में जाकर हम वीडियो बनाएंगे मास्टर आई यूट्यूब चैनल के लिए। और ये वीडियो आपको अभी आप देख रहे हैं ये ईगल आई चैनल पे, और इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और मास्टर आई यूट्यूब चैनल पे को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मास्टर आई यूट्यूब चैनल पे आएगी। बलोच कॉलोनी का ब्रिज चढ़ चुका हूँ और बलोच कॉलोनी का ब्रिज चढ़ के हमने ज़रा देखना है यहाँ। एक मिनट यहाँ से उतरना पड़ेगा। अगर सीधा उतरो ना तो थोड़ा सा, बल्कि यार एक काम करते हैं सीधे ही चलते हैं और अल्लाह भला करे, क्या नाम है उसका, थोड़ा सा रेड लाइन का काम भी देख लेंगे ना। जेल रोड से चलते हैं। ये मैं उतर गया ब्रिज से और ये रोड कारपेटिंग हो गई है यार, पहले थी नहीं है क्योंकि यहाँ पे खड्डे बहुत थे। अच्छा जी, ये अब जो ब्रिज के ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ ये है टीपू सुल्तान का ब्रिज। अच्छा जी, हमें रास्ते में अब क्या क्या देखने को मिलेगा, देखते हैं कि हम किसको देखते हैं और हमारा कैमरा क्या रिकॉर्ड करता है। हो सकता है कि हमारी निगाहें कहीं और हों और हमारा कैमरा वो रिकॉर्ड कर जाए जो हमारी आंखों ने ना देखा हो। तो देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे मेरा कैमरा तो देखेगा। अब ये लंबा सफ़र कितना होता है, कितना टाइम लगता है इस सफ़र में, क्योंकि यहाँ से जाऊँगा मैं अल्लाह भला करे जेल रोड से वो रेड लाइन का ट्रैक देखते हुए अच्छा जी, ये ज़रा ख़वातीन आ गई थी रोड क्रॉस करते हुए। मैं इसीलिए साइड मिरर पे देख रहा था, मैंने लेफ़्ट साइड पे लेना था ना, तो इसीलिए साइड मिरर जो है ना आप भी लगवाएं, हेलमेट पहने, चैन कवर लगवाएं। सिर्फ 3 चीज़ें लगवा लें, आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी जेब पे कोई वज़न नहीं पड़ेगा। आपकी सेफ्टी के लिए बोलता हूँ मैं, बोल के थक गया हूँ मैं। अब तो मैंने कई वीडियो में बोलना भी बंद कर दिया, क्योंकि सुनते तो हो नहीं। ये देखो अभी पता नहीं रास्ते में हमें कौन कौन से शपाटर मिलेंगे। अभी मैं थोड़ी सी स्लो चला रहा हूँ मोटरसाइकिल, थोड़ा सा आगे की तरफ जाके ना फिर थोड़ा स्पीड से चलाना है, क्योंकि टाइम मेरा जो है ना फिक्स 30 मिनट का है। 30 मिनट में मैंने पहुँचना है, वहाँ पे मेरा दोस्त इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है। तो पता नहीं भैया 30 मिनट में पहुँच पाऊँगा या नहीं, क्योंकि इत्तेफाक से घड़ी भी नहीं लाया आज मैं, वरना अक्सर आप देखते ना घड़ी देखता हूँ मैं, वो भूल गया हूँ जल्दी में, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा तेज़ चलाना पड़ेगा, वरना घड़ी के मुताबिक चलता हूँ मैं। और घड़ी के मुताबिक चलने के बाद जो है ना मुझे वक्त पे मैं पहुंच जाता हूं। एक अंडरपास को हमने क्रॉस कर लिया है और यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे के इलेक्ट्रिक वाले किसी बोर्ड को सही कर रहे थे। इसके बाद आ गया दूसरा अंडरपास, जो कि तारिक रोड और बादराबाद के संगम में, यानी कि सेंटर में बना हुआ है। और ये आगे जो ट्रक जा रहा है इसको क्रॉस करना है, वरना आप भी जो है ना इसको देख देख के बोर हो जाएंगे। इसको तो मैंने कर लिया क्रॉस। आगे एक और आटे की बोरी लेके जाने वाला बंदा, इसको भी करना है हमने क्रॉस। और पहले ना जब ये अंडरपास दोनों नहीं बने थे ना, तो उस वक्त जेल रोड तक पहुंचने, ये जो ब्रिज है यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग जाता था।
तो अब बलोच कॉलोनी से के ब्रिज से जैसे ही उतरोगे ना, बल्कि बलोच कॉलोनी के ब्रिज चढ़ने से पहले वहाँ से अगर इस जगह इस ब्रिज तक का लगाओ तो 1.5 मिनट 2 मिनट में बंदा पहुँच जाता है, 2 से 3 मिनट में। ये आ गया जेल रोड का ब्रिज। रक्षा मेरे करीब से गुजरा क्योंकि उसने कट मारा दूसरे रक्षे को। सामने जाएं तो पीआईबी कॉलोनी, जमशेद रोड, तीन हट्टी, ये इलाका आएगा। गुलबाई गुलबहार। अच्छा, इस जगह पे मुड़ा हूँ तो ये अब यूनिवर्सिटी रोड आ जाएगा। जैसे ब्रिज ख़त्म होगा उस ट्रैक पे जैसे चढ़ूँगा मैं उस वाले पे तो यूनिवर्सिटी रोड आ जाएगा। अब इस यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर भी जो उसका बन रहा है रेड लाइन का ट्रैक, तो उस पर भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं। ये देखें कैसे शपाटरों की तरह दौड़ाते हैं। और ये बिल्कुल जो है ना छोटे छोटे लड़के आके जो है ना इन्होंने रक्षे वालों ने कब्जा किया हुआ है, पूरा एक गैंग बना हुआ है। ये हो गया ट्रैक उसका। यहाँ पे वो असल में ये ग्रीन लगा दिया ना तो कैमरा अंदर तक जो है ना झांकता नहीं है। यहाँ पे क्या ट्रैफिक क्यों रुक गया भाई? ये देखें, काम तो हो रहा है लेकिन हल्का फुल्का। काम अगर तेज़ हो रहा है तो सिर्फ वो मलीर एक्सप्रेस वे पे काम हो रहा है। उल्टे हाथ पे पुरानी सब्जी मंडी थी जो कि अब पार्क बन चुका है, वो तो आपको पता ही है। यहाँ से भी यू टर्न ले रहे हैं लेकिन मैंने सीधा जाना है। थोड़ा सा एक नज़र इसको देखते हैं। इस ट्रैक को भी देख लिया, इस ट्रैक को भी देख लिया। ट्रैक्टर लगा हुआ है, काम कर रहा है। आगे हीरोइंची जो है ना, इंजीनियर जो हैं, जहाज़ जो हैं, रात के राही जो हैं, रात के फनकार जो हैं, वो आगे कोई पाइप तोड़ कर ना लेके जा रहे होंगे नशा करने के लिए। आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि नशा कर रहे थे। नशा करने के लिए जो है ना वो पाइपों को काट कर उसमें थैले में छुपा रहे थे। जैसे ये लड़का बैठा हुआ है ये, अब यहाँ से इसको ट्रैक को थोड़ा छोटा कर दिया गया है ताकि काम हो जाए। ये आगे इधर ये बकरे लेके बैठे हुए हैं, देखें। इंटरचेंज है, देखें काम हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी वो लगे नहीं है, प्लेटें लगी नहीं है, चादरें लगी नहीं है, तो आराम से नज़र आ रहा है अंदर से। चादरें लगा तो रहे हैं ये लोग, देखें वेल्डिंग शेल्डिंग कर तो रहे हैं ये लोग। ये देखें चादरें लगा रहे हैं। ये आ गया सिविक सेंटर। और अब हम
यहाँ पे भी बकरे लेके बैठे हुए हैं, सदके के, अकीके के। यहीं पे काटते हैं, यहीं पे गोश्त बांट देते हैं। और ये आ गया अब गरीबाबाद की तरफ जाने वाला रोड। ये रोड भी टूटा फूटा रहता है अक्सर ना, ये भी नहीं बन पाता। हरकतें करते हैं ये लोग। एकदम से इधर किया ना, तो अगर मैं खुद भी इधर हो जाता तो पीछे ये गाड़ी आ रही थी, ये देखें। ये आ गया लियारी रिवर, लियारी एक्सप्रेसवे। और हम इस वक्त गुंदानी कॉलोनी के करीब से गुजर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी मोटरसाइकिल इसीलिए तेज़ चला रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम का बिल्कुल नहीं अंदाज़ा हो पा रहा। घड़ी नहीं है ना मेरे पास, भूल गया हूँ मैं घड़ी। तो ये आ गया गरीबाबाद का फर्नीचर मार्केट। और अब हम सीधा जाएंगे और लियाकताबाद से होते हुए करीमाबाद वाले अंडरपास पे चढ़ के सोराबकोट जाने वाले रास्ते से जाएंगे। अब ये ये आ गया करीमाबाद का ब्रिज नीचे से, यहाँ से होते हुए अब ये करीमाबाद के ब्रिज के ऊपर यहाँ से जाएंगे और सोराबकोट वाली जगह पे उतरेंगे।
जो ब्रिज का हिस्सा था ना, ये भी ख़राब था, तो हमने वीडियो बना के डाली थी, अपलोड की थी, तो इंतज़ामिया को होश आया और ये रोड बना दिया गया है, कारपेट हो गया, ये चेपड़ियाँ लगा दी गई हैं। और ये अब हम ब्रिज के ऊपर करीमाबाद वाले पे, अब हमें थोड़ी सी तेज़ चलानी पड़ेगी मोटरसाइकिल, क्योंकि टाइम का नहीं अंदाज़ा हो पा रहा मुझे ना। ये मुझे नज़र नहीं आया, अचानक नज़र आया तो मैंने देख लिया इधर था, वरना मैं सीधा जा रहा था। मैं किसी और जहन मेरा कहीं और था, निगाहें तो इधर ही थी, लेकिन जहन कहीं और था, तो ये अभी टकरा जाता। वो इत्तेफाक से वो झंडा लहराता हुआ नज़र आ गया, तो साइड पे कर ली मैंने बाइक, वरना तो मैं ठुक जाता अंदर। अच्छा जी, ये आ गया है करीमाबाद के बाद जो ब्रिज है ये अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा मंजिल का ब्रिज है ये। ये पिछले दिनों यहाँ पे आग लगी थी और अब आएगा वाटर पंप का ब्रिज। ये आ गया वाटर पंप का ब्रिज। अच्छा जी, अब हम इसको उतरने के बाद हमारा सफ़र होगा बफर जोन की जानिब। लतीफ़ स्क्वायर, यूसुफ प्लाज़ा, लतीफ़ स्क्वायर, यूसुफ प्लाज़ा, और अब हम बफर
बफर जोन की जानिब तकरीबन पहुंच चुके हैं। हमने टर्न लेना है उल्टे हाथ से ईदी सर्द खाने से। और आपको एक बात और भी बता दूं, मैं समझ लो सोराब रोड पहुंच गया हूं मैं। तो ये थोड़ा सा आगे जाओ तो सोराब रोड है। अब यहाँ से हमने टर्न लेना है, वो सामने सोराब रोड का ब्रिज है सारा। अच्छा, यहाँ से हमने टर्न लेना है और टर्न लेने के बाद ईदी का जो मुर्दा खाना है वहाँ से होते हुए बफर जोन की जानिब गुलिस्तान में मुस्तफ़ा फायर स्टेशन है। ये गुलिस्तान मुस्तफ़ा फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होंगी अंदर। ये आ गया ईदी का, ये पहले मस्जिद आएगी, ये जामिया मस्जिद गुलशन उमर, फेडरल बी एरिया कराची 38। और ये आएगा, अल्लाह भला करे, ईदी सरदखाना। एक मिनट, ओहो, शुक्र है पीछे कोई गाड़ी नहीं थी वरना ठोक देता मेरे को। अच्छा, ये है ईदी का सरदखाना। ईदी ओम अपना घर, ईदी चाइल्ड होम, ईदी होम वगैरह बहुत बड़ा है यहाँ पे जो है ना इनका सेटअप है माशाल्लाह से। अच्छा, अब हमने यहाँ से टर्न लेना है सीधे हाथ की जानिब। अगर मैं सीधा जाऊँगा तो वहाँ से लंबा पड़ेगा यू टर्न मारने में। अगर मैं यहीं से टर्न मार दूंगा तो यहाँ से सीधे हाथ से जो है ना सर्विस रोड से होता हुआ यहाँ देखता हूँ कोई टर्न हो। ये आ गया हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल। और ये कोई फैक्ट्री है टेक्सटाइल, क्या नाम है, फेरोज़ टेक्सटाइल, पता नहीं क्या लिखा हुआ था क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे सकता ना, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। मुझे आगे से यू टर्न ही लेना पड़ेगा वरना यहाँ से जो है ना वन वे हो जाएगा। वन वे बोल रहा हूँ, रॉन्ग साइड हो जाएगा। यहाँ से जाऊँगा ना तो रॉन्ग साइड हो जाएगा, काफ़ी आगे जाना है मैंने। तो मुझे आगे से ही जो है ना यू टर्न लेना पड़ेगा ताकि सेफ्टी भी रहे और एहतियात से पहुँच जाऊँ और खैर खैरियत से पहुँच जाऊँ। अल्लाह ताला आप लोगों को भी जो है ना खैर खैरियत से लेके जाए और खैर खैरियत से लेके आए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अच्छा जी, यहाँ से भी लोग निकलते हैं लेकिन ये थोड़ा सा ये रॉन्ग साइड हो जाएगी। यहाँ से रॉन्ग साइड हो जाएगी। पहले यहाँ पे रास्ता खुला हुआ था, अब यहाँ से बंद कर दिया गया है। थोड़ा सा और आगे जाके यू टर्न मारना है मैंने। वो रंधावा प्रीकास्ट पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। यहाँ पे ये टीएमसी वाले, केएमसी वाले कौन से लगे हुए देखते हैं। SW, वो ये रास्ता बंद किया हुआ है वरना यहाँ से जो है ना एक्सीडेंट होते थे जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया है। बाकायदा यू टर्न है आगे ना, तो ये ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा आगे अब मैं आपको भी थोड़ा सा मशवरा देता हूँ कि अगर थोड़ा सा आगे है यू टर्न तो यू टर्न मार के आ जाना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि रोडों के फुटपाथों को जो है ना कूद के जाना वहाँ से। ये देखिए, ये थोड़ा सा यू टर्न था। अब हमने जाना है उल्टे हाथ से।
यहाँ से जाना है हमने। वो जो रास्ता बंद किया हुआ था ना, वो ये रहा आगे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत होते थे। मैंने यहाँ जाना है, बफर जोन, फिश मार्केट। बफर जोन का कौन सा इलाका था? बफर जोन 15 है क्या, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन ये है कि वहाँ पे वीडियो बनानी है हमने। और फिलहाल ईगल आई चैनल से चाहूँगा मैं इजाज़त। पता नहीं क्या टाइम हो रहा है। ये ब्रिज है, इसकी पहचान है मछली बाज़ार जाने की। ये ब्रिज है, यहाँ से सीधा। अब मेरी मोटरसाइकिल से भी जो है ना आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, चूचा 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 की, ऐसे जैसे चूज़े रखे हुए मैंने, चुड़ 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 कर रही है। और ये आ चुका है दोस्तों बफर जोन की मछली मार्केट। और ये पार्क है कौन सा, पता नहीं क्या नाम था, मेरा ध्यान नहीं पड़ा। देख रहे हैं आप कितनी आवाज़ें आ रही है मेरी मोटरसाइकिल से, चुड़बुड़ की। और ये दोस्तों मैं आ चुका हूँ मछली बाज़ार, बल्कि छोटा बांग्लादेश। अभी हम पाकिस्तान के शहर कराची में हैं और कराची में बफर जोन में बंगला बाज़ार यानी कि छोटा बांग्लादेश आ चुके हैं। और यहाँ से चाहेंगे इजाज़त, क्योंकि वो हमने अलग से वीडियो बनानी है और ये थी हमारी ईगल आई की वीडियो, और यहीं से चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।